नहीं तो प्रिंसिपल साहब आपको बददुआएं लगेंगी इन बच्चों की, ये बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारा राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो। अब हमें या तो इन बच्चों की एडमिशन दी जाए या डिपार्टमेंट हमको ये बता दे कि इन बच्चों को हम कहाँ छोड़ें, इन बच्चों को पढ़ाएं या भेड़ बकरियाँ चारने के लिए छोड़ दें। मैं रिटायर्ड जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ। अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट उधमपुर की तरफ से हमारे साथ बैठे श्री गोविंद राम चलोत्रा जी, अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट उधमपुर, श्री श्यामलाल जी, रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आशीष जी, सुरेश जी। तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन वक्तन हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाते हो। तो आज की प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे शिक्षा विभाग के अंदर 14-15 साल से कुछ स्कूल जो सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे हैं, कहीं उनका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, कहीं उनका नाम शिक्षा केंद्र है और उनके लेटर हेड पर लिखा होता है कि रिकॉग्नाइज्ड विद द बोर्ड J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो 15 साल से ये स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं, चाहे वो 5th क्लास पास आउट होते हैं, चाहे दूसरी क्लासों से पास आउट होते हैं, वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते रहे हैं और वहाँ से ही कुछ बच्चे जो हैं वो नवोदय विद्यालय में ही जाते रहे हैं। लेकिन आज प्रेस वार्ता करने की जो आवश्यकता है वो ये पड़ी है कि बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामनगर के 2 शिक्षा केंद्र, एक रामनगर सुनेत्र गांव में पड़ता है और एक कलवंता में पड़ता है, वहाँ के 2 बच्चे, एक बलवीर कुमार और दूसरा करुण कुमार, जो नवोदय विद्यालय का 6th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए फॉर्म भरते हैं और वो उसमें क्वालिफाई भी होते हैं। लेकिन जो ही वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अपना TC उस शिक्षा केंद्र से लेके जाते हैं तो प्रिंसिपल साहब जो है नवोदय विद्यालय के, वो इनको इनकार कर देते हैं कि आपका ये शिक्षा केंद्र जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं है। तो वो बच्चे और उनके गार्डियन जो बेचारे बड़े गरीब फैमिली से हैं, BPL फैमिली से हैं, वो उठकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर के ऑफिस में आते हैं। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप इनको कहीं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाइए और गवर्नमेंट स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर हम उनको काउंटर साइन करेंगे, आप फिर नवोदय विद्यालय में चले जाइए। तो उसी तरीके से वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवाए गए, वहाँ से TC लिया गया और जोनल एजुकेशन ऑफिसर कंसर्न द्वारा वो TC जो थे वो काउंटर साइन भी करवाए गए। लेकिन प्रिंसिपल महोदय जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, वो भी फिर भी इनकार कर देते हैं कि इन बच्चों की एडमिशन जो है वो नहीं होगी। तो उसके बाद अभिभावक और बच्चे DC मैडम से अप्रोच करते हैं तो उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर और नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहबान से रिपोर्ट तलब की। बड़े दुख की बात है कि आज 15 दिन हो गए, आज तक ना वो रिपोर्ट आई, ना प्रिंसिपल साहब का कोई जवाब आया और वो बच्चे दर बदर अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड थे तो 15 साल से शिक्षा विभाग कहाँ सोया था, ये स्कूल कैसे चल रहे थे और वो अपने लेटर हेड पर रिकॉग्नाइज्ड बाय द J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कैसे लिखते रहे। और वो बच्चे जो उन स्कूलों से आज तक बच्चे पास आउट होते रहे, वो गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह से एडमिशन लेते रहे अगर ये स्कूल 15 साल से अनरिकॉग्नाइज्ड थे तो। और फिर बड़े अफसोस की बात है कि इसी स्कूल से जो शिक्षा केंद्र सुनेत्र के नाम से जाना जाता है, उसी स्कूल से 2018-19 में नीरज नाम का एक बच्चा निकलता है और वो नवोदय विद्यालय जगाणु में एंट्रेंस देकर वहाँ पर एडमिशन मिलती है। वही प्रिंसिपल साहब उसको वहीं एडमिशन देते हैं। आज वही बच्चा 10th क्लास में नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है। और फिर उसके बाद 2021 में निर्मल एक नाम का एक बच्चा है, सन ऑफ सतपाल, जो उसी शिक्षा केंद्र से निकल के नवोदय विद्यालय जगाणु में एंट्रेंस पास करके वहीं पे एडमिशन लेता है। लेकिन आज उसी स्कूल के बच्चे जो हैं उनको डिनाई किया जा रहा है प्रिंसिपल साहब की तरफ से कि ये बच्चे जो हैं जहां एडमिशन नहीं ले सकते। क्या प्रिंसिपल साहब उस स्कूल को अनरिकॉग्नाइज समझकर इन बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे जो ऑलरेडी उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल से आए हुए? प्रिंसिपल साहब, आपको मैं एक
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ये कलम गरीब लोगों का कत्ल करने के लिए नहीं दी है, आपको ये कलम जो है ये गरीब लोगों का भला करने के लिए दी रही है। आप 6th क्लास की एडमिशन दे रहे हो, आपको PhD में एडमिशन नहीं दे रहे हो, आपको MBBS की एडमिशन नहीं दे रहे हो। एक तरफ से सरकार जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 6 साल से 14 साल तक सर्वे कर रही है कि हम इनको अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे, इनके लिए सेंटर खोलेंगे, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ से 2 बच्चे जो कि बैक डोर एंट्री से नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय के सेट नारंद के तहत उनका टेस्ट क्वालिफाई करके उनके नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो प्रिंसिपल साहब उनको इनकार कर देते हैं कि आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब से, मैं पूछना चाहता हूं डिपार्टमेंट से, मैं पूछना चाहता हूं चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर से, मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, मैं पूछना चाहता हूं मैडम डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से जो चेयरमैन है नवोदय विद्यालय की, कि उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों ने क्या किया जो 8 दिन से अपने घरों में बैठकर रो रहे हैं? क्या यही आपका राइट टू एजुकेशन है? यही राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हो रहा है गरीब लोगों पर? पिछले कुछ दिनों में हमारे अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट ने एक यात्रा निकाली थी, संविधान जागरूकता यात्रा, जिसमें लोगों को जागरूक किया था कि अपने राइट के प्रति आप जागरूक हो जाइए, लेकिन लोग नहीं हुए। और आज भी लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग स्कूलों में जब अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं ये नहीं देखते हैं कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज है या नहीं है। और आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय जगाणु और DC मैडम जी से कि इन बच्चों की एडमिशन जो है वो नवोदय विद्यालय में कृपा करके सुनिश्चित की जाए, ताकि इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार में नहीं हो। नहीं तो प्रिंसिपल साहब आपको बद्दुआएं लगेंगी इन बच्चों की, ये बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारा राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो। अब हमें या तो इन बच्चों की एडमिशन दी जाए या डिपार्टमेंट हमको ये बता दे कि इन बच्चों को हम कहाँ छोड़ें, इन बच्चों को पढ़ाएँ या भेड़ बकरियाँ चारने के लिए छोड़ दें।